हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराने वाले। क्लास आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। आपने ये प्रश्न पहले भी पढ़े होंगे। बच्चे क्या करते हैं, प्रश्नों को तो पढ़ चुके होते हैं लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को ध्यान से नहीं पढ़ते। आज क्लास में हम क्या करेंगे, जो बारीक बारीक पॉइंट है उन्हें भी हम क्लियर आपको कराते हुए चलेंगे। तो क्लास बहुत ही खास होने वाली है। क्लास को आपको अंत तक देखते हुए चलना है और जो भी आपका स्कोर रहा है उसको आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। पेपर पेंसिल लेकर बैठिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे साथ साथ नोट करते हुए चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया। पहला ऑप्शन है चार्टर अधिनियम 1818, भारत सरकार अधिनियम 1858, चार्टर अधिनियम 1853, चार्टर अधिनियम 1835। अपना आंसर देते ही चलेगा और आपको बड़े ध्यान से देखते हुए चलना। एक क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तभी आप अपना आंसर अच्छे से दे पाओगे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया था। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था। और ये किस कारण से हो रहा था, ये 1857 के विद्रोह के कारण हो रहा था। सत्ता को कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था और गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया था। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और देखें तो जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हुए वो वॉरेन हेस्टिंग हुए और भारत के जो पहले गवर्नर जनरल हुए वो विलियम बेंटिक और भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, तो आप ये भी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की आपातकालीन प्रावधानों को कहाँ से लिया गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के जो संविधान में आपातकाल की स्थिति, उस प्रावधान को कहाँ से लिया गया है। सोवियत संघ का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935 या जर्मनी का वीमर संविधान। आपको बताना है कि ये कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से आपातकालीन प्रावधानों को लिया गया है। भारतीय संविधान के जो आपातकाल के प्रावधान है, ये प्रावधान भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 में क्या है, ये निहित है। और भारत के जो संविधान में 3 आपातकाल की स्थितियाँ हैं, कौन कौन से, राष्ट्रीय आपातकाल जो 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 में और वित्तीय आपातकाल 360 में निहित है। तो ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कभी कभी आपको दे देगा और आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से आपातकाल की स्थिति नहीं है। तो राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकालीन प्रावधानों को खाली स्थान से लिया गया है। आयरलैंड का संविधान, जर्मनी का संविधान, अमेरिकी संविधान या कनाडा का संविधान। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। ऑप्शन देख लेते हैं। तो आयरलैंड के संविधान से नहीं लिए गए, अमेरिकी नहीं होगा, कनाडा का संविधान नहीं होगा। ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही, जर्मनी के संविधान से वित्तीय आपातकालीन प्रावधानों को लिया गया है। और अब आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड से डीपीएसपी ली गई है। डीपीएसपी कहाँ से ली गई है, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिकी संविधान से लिए गए। कनाडा के संविधान से राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति ली गई। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत सुमेलित है। यहाँ पर गलत पूछा गया है, तो बड़े ध्यान से देखते होते हैं ऐसे क्वेश्चन, बड़े ध्यान से देखते चलना है क्योंकि गलत होने की संभावना सबसे ज़्यादा ऐसे ही क्वेश्चनों में होती है। ऑप्शन देख लेते हैं। मौलिक अधिकार, संयुक्त राज्य अमेरिका, राज्यपाल कार्यकाल, भारत सरकार अधिनियम 1935, समवर्ती सूची इटली, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, वीमर संविधान। आपको यहाँ पर बताने की कौन सा जोड़ा यहाँ पर गलत दिया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। मौलिक अधिकार ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए, तो यहाँ पर गलत पूछ रखा, तो ये तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत होने वाला है। राज्यपाल कार्यकाल भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए, तो ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन वीमर संविधान से लिया गया, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर गलत पूछा गया, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पर तीसरा सही है, समवर्ती सूची इटली से नहीं ली गई है। तो ये कहाँ से ली गई है समवर्ती सूची, तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया था। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, न्यायिक समीक्षा या संसदीय विशेषाधिकार।
आपको यहाँ पर पूछा गया है कि संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया था। क्या लिया गया था, आपको ये बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा। चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, संसदीय विशेषाधिकार। ये कहाँ से लिए गए हैं, ये भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिए गए। अगर हम ब्रिटिश संविधान से ली गई विशेषताओं की बात करें तो संसदीय सरकार वहाँ से ली गई है, विधि का शासन भी लिया गया है, विधायी प्रक्रिया ली गई, एकल नागरिकता ली गई, कैबिनेट प्रणाली ली गई और विशेषाधिकार रिट भी यहीं से ली गई है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें भी नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए अपने भाई बहन, अपने फ्रेंड्स में, और आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर जोड़िए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर यहाँ पर कर पाए। और आप हमें कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बताया करें कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, ताकि हम इसमें और भी यहाँ पर सुधार कर सकें और भी अच्छे से अच्छा आपके लिए यहाँ पर कर पाए। तो हमारा छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णयन, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा के लिए संसद सदस्यों का नामांकन। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। तो कनाडा से यहाँ पर क्या नहीं लिया गया है, यहाँ पर पूछा गया है। तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ये ली गई है, तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णय ये भी लिया गया है, तो ये भी नहीं होगा। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति ये भी ली गई, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन ये यहाँ से नहीं लिया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है, ये आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को विशेष व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान किया। ऑप्शन देख लेते हैं। 1784 का पिट भारत अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम, विनियमन अधिनियम, 1773, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। तो 1784 का पिट भारत अधिनियम ये तो नहीं होगा, विनियमन अधिनियम 1773 ये भी नहीं होगा, और इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर दूसरा सही है, 1793 का चार्टर अधिनियम। अगर 1793 चार्टर अधिनियम की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 के रूप में भी ये जाना जाता है, जिसे ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था और जिसमें कंपनी चार्टर का नवीनीकरण किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्रांतीय स्वायत्तता का उपाय पेश किया। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, क्रिप्स मिशन, भारत सरकार अधिनियम 1935। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि किसने प्रांतीय स्वायत्तता का उपाय पेश किया था। ऑप्शन देख लेते हैं। तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड तो नहीं होगा, मार्ले मिंटो नहीं होगा, क्रिप्स मिशन नहीं होगा। ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता का उपाय पेश किया गया था। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड की बात करें तो ये 1919 का अधिनियम है। अगर मार्ले मिंटो सुधार की बात करें यहाँ पर तो 1909। क्रिप्स मिशन ये मार्च 1942 में भारत भेजा गया था, मार्च 1942। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 9वां क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यवसायिक अधिकार को समाप्त किया था। ऑप्शन देख लेते हैं। 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1773 का विनियमन अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम। आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही होने वाला है। ऑप्शन देखें यहाँ पर। तो 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। 1773 का विनियमन अधिनियम ये भी नहीं होगा। 1833 का चार्टर अधिनियम ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है, 1813 का चार्टर अधिनियम यहाँ पर होने वाला है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर दूसरा यहाँ पर सही है। 1813 के चार्टर अधिनियम की बात करें तो चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी ने वाणिज्यिक व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। किसे छोड़कर, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन हमारा 1813 का चार्टर अधिनियम यहाँ पर सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 से क्या नहीं लिया गया। यहाँ पर भी नहीं पूछा गया है, तो ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान से देखते हुए चलना है।
न्यायतंत्र, संघीय योजना, लोक सेवा आयोग या मौलिक अधिकार। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से क्या नहीं लिया गया, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। तो न्यायतंत्र ये तो लिया गया है, संघीय योजना भी ली गई है, लोक सेवा आयोग भी लिया गया है, लेकिन मौलिक अधिकार भारत सरकार अधिनियम 1935 से नहीं लिए गए। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। कहाँ से लिए गए? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में शामिल है, 1235 में शामिल है। और भारतीय संविधान की मैग्ना कार्टा के रूप में भी मौलिक अधिकारों को जाना जाता है, जो अमेरिका से लिए गए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 11वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है। यहाँ पर पूछा गया है कि समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यूएसए के संविधान से, ग्रेट ब्रिटेन से। आपको बताना है कि समवर्ती सूची कहाँ से ग्रहित की गई है। ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। तो कनाडा के संविधान से तो नहीं ली गई, यूएसए से नहीं होगा, ग्रेट ब्रिटेन से नहीं होगा। ऑप्शन दूसरा हमारा यहाँ पर सही है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। और कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति ली गई है। यूएसए से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति का महाभियोग भी लिया गया है। और ग्रेट ब्रिटेन से कानून का नियम, विधायी प्रक्रिया, ये ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमसे बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। और हम बेहतर से बेहतर आपके लिए और भी यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट यहाँ पर दे पाए, ताकि आपको आपके एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। और अगर मेरी वजह से आपका एक भी बच्चे का यहाँ पर भला होता है, एक भी बच्चे का यहाँ पर एग्ज़ाम क्लियर होता है, तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगी। तो आप वीडियो को बड़े ध्यान से देखते हुए चलिएगा। चलिए देख लेते हैं अपना 12वां क्वेश्चन। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की सुविधा नियुक्ति निम्नलिखित में से किस स्रोत से ली गई है? यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपको क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की सुविधा नियुक्ति निम्नलिखित में से किस स्रोत से ली गई है? कनाडा के संविधान, ब्रिटिश संविधान, आयरिश संविधान या अमेरिका के संविधान। अपना आंसर देते ही चलेगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। ऑप्शन देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, कर्नाटक के संविधान से यहाँ पर ली गई है। यहाँ पर केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की सुविधा नियुक्ति ली गई है कर्नाटक के संविधान से। यहाँ पर अगर ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है? संसदीय सरकार, एकल नागरिकता ब्रिटिश संविधान से ली गई। आयरिश संविधान से राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, नीति निर्देशक तत्व लिए गए। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता यहाँ पर ली गई है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापित किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 या चार्टर एक्ट 1833। आपको अपना आंसर देना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 तो नहीं होगा, चार्टर एक्ट 1813 भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा, और चार्टर एक्ट 1833 भी नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापित किया गया था। अगर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात करें तो कलकत्ता के फोर्ट विलियम में न्यायपालिका का एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम था, जिसका उद्देश्य क्या था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रावधान का पुनः परीक्षण करना, इसका क्या था? उद्देश्य था। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप ये भी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा खालिस्तान से ली गई है। ब्रिटेन, रूस, संयुक्त राज्य या जर्मनी। यहाँ पर पूछा गया है कि पंचवर्षीय योजना किस संविधान से ली गई है। ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। तो ब्रिटेन हमारा आंसर नहीं होगा, संयुक्त राज्य नहीं होगा, जर्मनी नहीं होगा। तो पंचवर्षीय योजना कहाँ के संविधान से ली गई है? तो रूस के संविधान से ली गई है। यहाँ पर ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो कानून के नियम, एकल नागरिकता, याचिकाएं, ये कहाँ से ली गई? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। रूस की बात करें तो पंचवर्षीय योजना और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? ये भी रूस से लिए गए। मौलिक, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए। मौलिक कर्तव्य भी कहाँ से लिए गए हैं? ये भी रूस से ही लिए गए। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिए गए? मौलिक अधिकार, महाभियोग, प्रस्तावना, ये सभी कहाँ से लिए गए? प्रस्तावना, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। मौलिक अधिकार भी यहीं से ही लिए गए। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार
और जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 और हमारी क्लास का आज का अंतिम क्वेश्चन भी है फ्रेंड्स। ये निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम ने, जिसमें चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को छोड़कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1813, रेगुलेटिंग एक्ट 1873, भारत शासन अधिनियम 1909। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि किस चार्टर अधिनियम ने, जिसमें चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को छोड़कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, तो ये किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था? ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, तो ये हुआ था चार्टर एक्ट 1813 के तहत। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास। हमारा कंटेंट, हमारी क्लास आपको कैसे लगी उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसे क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।